जय श्री राम। राम के प्यारे भक्तों को जय श्री राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़िए, सुनिए और आनंद मगन रहिए। रामायण ज्ञान का भंडार है, आप इसमें से ज्ञान लेते रहिए। रामायण एक दीपक की तरह है, आप इसमें जितना घी डालेंगे उतना ही बढ़ेगी। ऐसे ही रामायण है, आप इसमें से जितना ज्ञान लेंगे उतना ज्ञान बढ़ता ही जाएगा। आप छोटे हो या बड़े हो, आप रामायण कथा ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, सुने। बोलिए जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, सीता माता की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। पहले राम का नाम तो फिर दूसरा काम। अब हम कथा शुरू करते हैं। हम कथा एक साधारण तरीके से पढ़ते हैं, इसे कोई भी सुन भी सकता है और पढ़ भी सकता है। मुझे आशा है कि आप सबको यह पसंद आएगी। तो कल हमने यहाँ विश्राम दिया था, पृष्ठ नंबर 675 375। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गई। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। तो आगे शुरू करते हैं। ये मास प्रायण रामचरितमानस पहला सोपान है, अयोध्या कांड। हम अर्थ सहित पढ़ते हैं। दोहा, छंद, चौपाई, शोध सचिदानंद कंद, भानुकुल केतु राम, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु सिय राम, मांगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिय राम जय जय राम। शुद्ध यानी कि प्रकृति जन्य, त्रिगुण से रहित, मायातीत, दिव्य, मंगल विग्रह, सचिदानंद, कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सोधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रबंधु गोलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए हर सुअपारा। जब निषाद राज गुह ने यह सवर पाई,
तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फूल कंदमूल लेकर और उन्हें भारों यानी कि बुग्गियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेद धरि आगे, प्रभु विलोकत अति अनुरागे। सहज सने विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। प्रणाम करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा और श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उन्हें अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भऊ भाग भाजन जन लेखे। देव धर्म धनु धाम तुम्हारा, मैं जनूनी छु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणा बिंदु के दर्शन पर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करी पुरधारि पाऊ, थापि हूँ जनु सब लोग सिहाऊ। कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयुष जाना। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने तो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। वर्ष 4 बासुवन मुनि, व्रत वेशु हारु राम। ग्रास वासु नहीं उचित सुनी, गहु भय दुख भाव सिय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उनके आज्ञा अनुसार तुम्हें 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और भेष धार कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुहू को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिया रूप निहारी, कहीं प्रेस प्रेम गराम नर नारी। ते पितु मातु कहू सखु जैसे, जी ने पठय वन बालक ऐसे। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कही भले भूपति की ना, लोयन लालुन हम ही विधि दीना। तब निषादपति अनुमाना, तरु सिंस मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा नहीं किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहू राम सब भाति सुहावा। पुरजन करी जोहार घर आए, रघुवर सांध्य करण सीधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार जन की वंदना करके अपने अपने घर लौटे
और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। है संभारी साथ दसाई, कुश किसल में मृदुल सुहाई, सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखी सी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल सुंदर साथी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठी और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद, मूल फल खाई ही रामा, शयन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचल बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गई। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सोवन मृदुवानी, कछुक दूरी सजीवान सरासन, जागन लगे बैठी विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्र सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन से बैठकर जागने यानी कि पहरा देने लगे। गुह बोलाई पहाड़ प्रीति, ठाव ठाव राखी अधि प्रीति, आप लखन बही बैठो जाई, कटी भाथी सर जाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहार निषादु, भाई अप्रेम वच हृदय विषादु, तनु पुलकित जलु लोचन बही, वचन प्रेष प्रेम लखन सन कही। गुहू ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गया। सोवत प्रभु निहार निषादु, भावो प्रेम वश हृदय विषादु। आप लखन बही बैठे, तनु पुलकित जलु लोचन बही, वचन से प्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम वश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणि में चरचित चालु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज, दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिनकी समानता नहीं पा सकता, उसने सुंदर मणियों से रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है।
सोचि सुविचित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुवास रामा। लांग मंजू मणिदीप जहाँ सब, विधि सकल सुपास सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंधता से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निशि करही, निज छविरति मनोज मधुर हरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेक वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति को कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथ री सोए, श्रमित वसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास हरदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जीने प्राण की नाई। मही सोबत ते राम गोसाई, पिता जनक जग विधि प्रभाऊ। ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं और जिनका स्वभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। राम चांदुपति सोवैदाई, सोबत मही विधि वामन कही। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सात कह लोगु। और पति श्री राम जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म यानी कि भाग्य की प्रधान है। कह नंदिनी मंद मति कठिन, रघु कुटिल पनु की नहरामा। जी ही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भाई दिन कर कुल पिट बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विषग तुखारी। भाऊ विषादु निषाद ही भारी, राम सिए महिषियन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया और श्री राम और सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोल लखन
बोल लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सने हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, वो कोई किसी को सुख दुख का कोई देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मांदा, हित अनहित मध्य भ्रम फंदा। जन्म मरण कह लगी जग भाचालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुटालू। संयोग मिलन विछुड़ना यानी कि वियोग, फले बुरे भोग, स्त्री शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धारण धाम धनपुर परिवारू, सर्व नरकु जहाँ लगे व्यवहारू। देखो सुनिहु गनिहु मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होई भिखारिन दीपु, रंकु नाक पति होई रामा। जागे लाभ न हानि कछुति में, पर पांच जी है जोई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। दोस्तों, यदि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो आप इसे पूरा ज़रूर से ज़रूर सुनकर जाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।